स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान एक बड़ा सवाल बार बार उठता है कि भला ये जिम्मेदारी किसकी है, सिटीजनशिप वेरीफाई करना कौन करेगा, और इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR क्या एक जेन्युइन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है या एक डिसगाइज्ड NRC। आज इस पूरे हीटेड मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस डिबेट के बीच एक चीज क्लियर होती जा रही है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट का सवाल नहीं है, ये डेमोक्रेसी का सवाल है। अब शुरू से समझते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, वो भी CJ सूर्यकांत की बेंच के सामने। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक 184 पेज का एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। अपोजिशन का कहना था कि सिटीजनशिप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही वेरीफाई कर सकती है और ECI का ये करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ECI ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिया कि the powers of the central government are confined to reviewing the accusation of foreign citizenship and whether based on such accusation the Indian citizenship of a person should be terminated. It is only for this limited purpose that the exclusive jurisdiction has been vested in the center to the exclusion of all other authorities. यानी ECI का कहना है कि सेंटर का रोल बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ उन केसेस तक जहां कोई वॉलंटरली फॉरेन सिटीजनशिप ले लेता है, और ये इंक्वायरी सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर होती है, जो डील करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से। बाकी हर एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप ECI के मुताबिक कैन बी इंक्वायर्ड इनटू बाय अदर अथॉरिटीज, और इसी लॉजिक के बेसिस पर ECI कह रही है कि इलेक्टोरल रोल्स के वेरिफिकेशन के लिए उनके पास पूरा अधिकार है। अब अपोजिशन पार्टी स्पेशली तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल का ये आरोप है कि SIR असल में सिटीजनशिप स्क्रीनिंग एक्सरसाइज है, डिसगाइज्ड एज वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। DAP और बाकी पार्टीज ने ये तक कहा है कि ECI इलेक्टोरल रोल रिवीजन का मिसयूज करके और डे नोवो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसा प्रोसेस चला रही है, और ये बात डायरेक्टली हिट करती है इंडिया के पॉलिटिकल नर्व्स को, क्योंकि NRC एक हाईली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक रह चुका है। लेकिन ECI ने काउंटर किया और बोला, इवन इफ वी अज्यूम विदाउट कंसीडिंग इट इज ओनली द सेंटर व्हिच कैन अप्रेज सिटीजनशिप, इट इज इंपेरेटिव टू नोट दैट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप sought from existing electors under the SIR exercise is for a limited purpose, that is registration in the electoral rolls which enable the right to vote. अब ECI का स्टैंड सिंपल है कि SIR is not meant to determine citizenship status, बस इंश्योर करना है कि इलेक्टोरल रोल्स में सिर्फ जेन्युइन, अलाइव और रेसिडेंट वोटर्स ही हो। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि उनका अथॉरिटी आर्टिकल 324 से आता है, जो ECI को एम्पावर करता है तो सुपरवाइज एंड कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, और आर्टिकल 326 क्लियरली बोलता है कि वोट करने के लिए इंडियन सिटीजनशिप मैंडेटरी कंडीशन है। अब ECI का आर्गुमेंट था कि नो पार्लियामेंट्री लॉ कुड आउस्ट द ECI's जुरिसडिक्शन, और ये भी कहा कि पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 327 भी ECI के प्लेनरी पावर्स के अंदर ऑपरेट करती है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 16 और 19 भी क्लियरली यही बोलते हैं कि नॉन सिटीजन्स वोटर लिस्ट में रजिस्टर नहीं हो सकते, और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंस बहुत ही जरूरी है। ECI ने क्लेम किया कि SIR एक वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है, जिसमें एलेक्टर्स को सिर्फ अपने प्री फिल्ड एनमरेशन फॉर्म साइन करने होते हैं। उनका कहना है कि दिस इज अ मिनिमल रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इलेक्टर्स हु आर अनेबल टू ट्रेस देयर एलिजिबिलिटी टू द प्रीवियस SIR 2002। अब ECI कहता है कि SIR एक्चुअली इंश्योर करता है कि डुप्लीकेट्स, डेड वोटर्स, परमानेंटली शिफ्टेड नेम्स और नॉन सिटीजन्स रोल्स में ना रहे, क्योंकि अगर लोग पोलिंग बूथ तक आ ही नहीं सकते तो एंट्री का क्या पॉइंट। उनका स्टेटमेंट था कि एनरोलमेंट इन द वोटर लिस्ट इज नॉट द एंड ऑफ द मैटर। लेकिन इस कहानी का दूसरा एंगल और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव है। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस चल रही है, जहां सीनियर एडवोकेट्स इस एक्सरसाइज को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन बताते हुए चैलेंज कर रहे हैं। रिसेंटली सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को कहा था कि ECI was exceeding its constitutional mandate by turning the electoral roll revision into a citizenship determination process. उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि the determination of citizenship lies exclusively with the central government under section 8 and 9 of the Citizenship Act or with the courts and foreigners tribunal. और जब ECI बूथ लेवल ऑफिसर्स को सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज करने, सस्पेक्टेड नॉन सिटीजन्स मार्क करने और होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजने को बोल रही है, तो उनके वर्ड्स में The Election Commission has acted ultra vires the Constitution and the Citizenship Act. This breaches statutory limits and raises concerns of indirect NRC without parliamentary sanction. अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी का सबसे स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट यही था कि the original list becomes a presumptive temporary list. I have to prove that I am a citizen. The burden is reversed. ये एक बहुत ही इमोशनल और इम्पैक्टफुल आर्ग्यूमेंट था,
क्योंकि ये हर ऑर्डिनरी वोटर के फियर से कनेक्ट होता है कि कल को अगर कोई बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आके आपसे प्रूफ मांग ले और आपके डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस्ड हो गए हो तो क्या आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने भी एक शॉकिंग ऑब्जर्वेशन दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जनवरी 2025 रोल्स में मौजूद बहुत सारी वुमेन वोटर्स ड्राफ्ट रोल से मिसिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिस हैपेंड इन द लास्ट 6 months and the reason can no longer be anything else than SIR। और इस डिलीशन को उन्होंने डिस्टर्बिंग कहा, वार्निंग देते हुए कि एक्सरसाइज वुमेन, दलित्स, आदिवासीज एंड द वर्किंग क्लास को डिस्प्रोपोर्शनेट अफेक्ट कर रही है। इसके बाद एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कोर्ट में काफी एक्सप्लोजिव सवाल उठाए थे। टुडे इट इज अ डे नॉफ प्रिपरेशन, why this hurry, why is it leading to a situation where 30 BLOs have committed suicide। और साथ ही कहा कि public perception of the poll panel has deteriorated, we cannot shut our eyes to the fact that a lot of people are viewing the election commission as a despot। अब ऑल्दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कॉशन दिया कि सच स्टेटमेंट्स प्लीडिंग से सपोर्टेड होने चाहिए, बट कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही टेंस हो चुका था। एडवोकेट भूषण ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन का भी रेफरेंस दिया, जिसमें बिहार SIR के बाद भी 5 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज होने का क्लेम था। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि SIR क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज अंडर आर्टिकल 14, 21, 325 एंड 326 को वायलेट कर रहा है। क्या ये इनडायरेक्ट NRC है? क्या बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करना फेयर है? क्या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड हो रहे हैं? क्या ECI अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बियॉन्ड जा चुकी है? और सबसे क्रिटिकल सवाल जो कोर्ट के रूम में एको कर रहा है, वो हैज द अथॉरिटी टू असेस सिटीजनशिप, ECI, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल? आज इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हीटेड है और इस एनवायरनमेंट में वोटर लिस्ट की सफाई एक न्यूट्रल टास्क होना चाहिए था, पर अब ये एक बैटलफील्ड बन चुका है जहां डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। तो व्यूअर्स, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि SIR सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या हम एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी बना रहे हैं या एक फिल्टर्ड डेमोक्रेसी? क्या ये वोटर प्रोटेक्शन है या वोटर एलिमिनेशन? और जिम्मेदारी किसकी, और आखिर जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ECI कहती है कि प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। अपोजिशन कहती है कि सिटीजनशिप पुलिसिंग वोटिंग राइट्स का मर्डर है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार पूरी कंट्री कर रही है। तो व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? इज SIR एक्चुअली प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी और इज इट स्लोली इरेजिंग वोटर्स? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।